सोचो, एक सुबह आप उठते हो और आसमान में एक अजीब सी गर्दिश चल रही होती है। हवा हैवी, लाइट डिम, जैसे कोई बड़ा सा शैडो पूरी दुनिया पर फैल रहा हो। आप खिड़की खोलते हो और जो नजारा सामने होता है वो आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देता है। एक 60 फुट का कबूतर आपके घर के ऊपर बैठा होता है। नहीं, मजाक नहीं, पूरा का पूरा शहर इंसान से 10 गुना बड़े बर्ड से भरा होता है। कहीं एक जॉइंट क्रो रोड पर ट्रैफिक सिग्नल खा रहा होता है, कहीं एक 40 फुट स्पैरो किसी बंदे को चॉकलेट समझ के उठा लेती है, और कहीं एक जॉइंट पैरेट लोगों से भैया पार्ले जी दे दो चिल्लाते हुए दौड़ रहा होता है। दुनिया में एक नया जंगल रूल शुरू होता है। आसमान उनका, जमीन हमारी, और बीच में एक इंसान का सबसे बड़ा सवाल, क्या हम बचेंगे भी? वेलकम टू अ वर्ल्ड जहां बर्ड्स इंसान से ज्यादा बड़े हैं और इंसान सिर्फ उनके कार्टून्स। वेलकम टू पैरेलल दुनिया, जहां हम एक्सप्लोर करते हैं वो वर्ड्स जो हो नहीं सकते पर सोचने में बहुत मजा आता है। तो चलिए एक नए यूनिवर्स की सफर शुरू करते हैं। दुनिया का ये बदलाव एक ही रात में आया। साइंटिस्ट बाद में बताते हैं कि अर्थ में कॉस्मिक रेडिएशन आई जो सिर्फ बर्ड्स को इफेक्ट करती है, और एक ही रात में सारे बर्ड्स का साइज नॉर्मल से 50 से 70 गुना बढ़ जाता है। सुबह जब लोगों ने आसमान देखा तो वो बर्ड्स नहीं, हवाई जहाज लग रहे थे। ह्यूमैनिटी एक शॉक में थी। ट्रैफिक बंद, फ्लाइट्स कैंसिल, हेलीकॉप्टर्स बर्ड से टकरा के गिर रहे थे। न्यूज चैनल सिर्फ एक ही हेडलाइन चिल्ला रहे थे, ब्रेकिंग, दुनिया पर बर्ड्स का राज। लोग घरों से बाहर निकलने से डर रहे थे क्योंकि जायंट क्रोज ऐसे घूम रहे थे कि जैसे कोई गैंग्याल अपनी टेरिटरी देख रहा हो। जायंट पिजन्स पार्क की बेंचेस चबा रहे थे। ईगल्स इतने बड़े हो चुके थे कि वो पूरा स्कूल बिल्डिंग एक क्लॉज में उठा ले। एक शरीफ आदमी ने जब टेरेस पर कपड़े सुखाने रखे तो एक 100 फुट की मैना उन कपड़ों को टेंट समझकर अपना घर बनाने लग गई। लोग भाग भाग कर चिल्ला रहे थे, भागो भागो, मैना कॉलोनी बनाने आई है। कुछ लोग सिचुएशन को सीरियस ले रहे थे और कुछ लोग टिपिकल कॉमेडी मूड में। एक अंकल जायंट क्रो को ब्रेड खिलाने गए। क्रो ने उनकी पूरी थैलाई उठा ली। अंकल चीख रहे, ये चोर क्रो है, ये मेरा थैला ले गया। एक बॉय जायंट पिजन पर सेल्फी लेने गया। पिजन को लगा उसके हाथ में कोई आलू चिप है और पूरा फोन मुंह में डाल लिया। एक आंटी मार्केट में खड़ी थी। एक 40 फीट स्पैरो उनकी शॉपिंग बैग से भिंडी उठा रही थी। आंटी चिल्लाई, भिंडी खा रही है, चलो दाल भी ले लो, मुफ्त मलाई। इस सब हंगामे के बीच हमारा मेन कैरेक्टर आर्यन, एक 16 ईयर बोल्ड लड़का, क्यूरियोसिटी से भर गया। वो हमेशा नेचर लवर था और जायंट बर्ड्स उसके लिए डर से ज्यादा फैसिनेशन थे। एक दिन आर्यन ने डिसाइड किया, आज मैं जायंट बर्ड्स को नियर से ऑब्जर्व करूंगा, चाहे जो हो जाए। वो अपना बाइनोकुलर्स लेकर जंगल साइड निकल गया। जंगल एकदम साइलेंट था, बस जायंट ब्रीदिंग की आवाज आ रही थी। जिसे सुनकर आर्यन का दिल तेज धड़कने लगा। आर्यन एक बड़े से पत्थर के पीछे छुपा हुआ था जब एक 200 फुट का गोल्डन ईगल उसके ऊपर से उड़ा। हवा का प्रेशर इतना ज्यादा था कि आर्यन पीछे की तरफ गिर गया। उस ईगल की आंख एक फुटबॉल के साइज की थी, और जब वो आर्यन को देखकर रुक गया तो आर्यन को लगा, बस आज तो मैं गया। बट ईगल ने अटैक नहीं किया। वो आर्यन के सामने एकदम साइलेंटली बैठ गया, जैसे ऑब्जर्व कर रहा हो। इस जायंट क्रीचर की प्रेजेंस में आर्यन को लगा जैसे ये दुनिया के असली ओनर्स यही हैं। थोड़ी देर बाद आर्यन को एक छोटी सी आवाज सुनाई दी, चीप चीप। एक जायंट स्पैरो का बेबी गिरकर इंजर्ड हुआ था। बेबी बर्ड आर्यन के साइज का ही था। आर्यन ने समझ लिया कि अगर मम्मा स्पैरो यहां आ गई तो वो समझ लेगी कि आर्यन ने बेबी को हर्ट किया और उसका काम फंक्शन खत्म। फिर भी आर्यन ने रिस्क लिया। वो बेबी को जेंटली उठाकर एक जायंट लीफ पर बैंडेज जैसा क्लॉथ लगा देता है और उसे साइड में सेफ रखता है। एकदम से पूरा आसमान अंधेरा हो जाता है क्योंकि मम्मा स्पैरो आती है। वो आर्यन के ऊपर शैडो बना देती है, इतनी बड़ी कि अगर वो चाहे तो आर्यन को एक सेकंड में खत्म कर दे। मम्मा स्पैरो ने अपने बीक से बेबी को चेक किया, फिर आर्यन को एक लंबी सी सॉफ्ट सी बो दी। वो थैंक यू जेस्चर था। पहली बार ह्यूमंस और जायंट बर्ड्स के बीच एक रिश्ता बना। दुनिया में सब कुछ ठीक नहीं था।
जायंट बर्ड्स के ग्रुप्स एक दूसरे से टेरिटरी वॉर करने लगे। ईगल्स वर्सेस क्रोज, स्पैरोज वर्सेस हॉक्स, आउल्स वर्सेस पैरट्स। सिटीज उनके बैटल ग्राउंड बन गई। ह्यूमंस बीच में फंस गए। गवर्नमेंट्स के पास कोई सोल्यूशन नहीं। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पुलिस सब हेल्पलेस। तब आर्यन ने डिसाइड किया कि बर्ड से लड़के कुछ नहीं होगा, हमें उनको समझना होगा। वो फिर से जंगल गया और मम्मा स्पैरो के पास एक वाइट क्लॉथ लेकर बैठा। पीस फ्लैग का सिग्नल। बर्ड्स ने आर्यन को एक्सेप्ट करना शुरू किया। 3 डेज में आर्यन एक सिंबल बन गया। ऐसा इंसान जो बर्ड्स से डर नहीं रहा, उन्हें समझ रहा था। बर्ड्स ने वॉर स्टॉप किए, सिटीज सेफ हो गईं। साइंटिस्ट्स ने डिक्लेयर किया, बर्ड्स रिस्पॉन्ड टू काइंडनेस मोर देन फियर। आर्यन एक हीरो बन गया। दुनिया ने फाइनली एक बड़ा लेसन सीखा। जिसे हम छोटा समझते हैं, कभी कभी वो हमसे ज्यादा पावरफुल हो जाता है। पर पावर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग। बर्ड्स बड़े हुए, पर उनके दिल उतने ही सॉफ्ट रहे जितने पहले थे। और ह्यूमंस को समझ आ गया, नेचर को डिस्ट्रॉय करने से ज्यादा अच्छा है नेचर के साथ जीना सीखना। और दोस्तों, ये थी पैरेलल दुनिया की एक और क्रेजी कहानी। अगर आपको ये जॉइंट बर्ड्स का सफर पसंद आया तो लाइक जरूर करना। कमेंट में बताना कि आप किस बर्ड को जॉइंट देखना चाहते, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि कल हम एक और यूनिवर्स खोलने वाले हैं।